एसआईएस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 25 जून के करंट अफेयर्स क्विज की। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य ग्रहण हमेशा युति की स्थिति में ही संभव है। नंबर 2, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है किंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं। देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो ये तो सबको पता ही होगा कि 21 जून 2020 को एनुलर सोलर इक्लिप्स की घटना हुई। यह इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण था, तो जिस वजह से चर्चा में है। इस पर अंडर करंट का क्वेश्चन बनाया गया है। इस सिजगी, युति, वियुति, पूर्ण सूर्य ग्रहण, अर्ध सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए तो देखते हैं सिजगी क्या है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समतलीय स्थिति, ध्यान रखना, एक समतलीय स्थिति में आते हैं, उसे सिजगी कहते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को सिजगी की स्थिति होती है, किंतु इसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तभी संभव है जब क्रमशः युति और वियुति की स्थिति हो। इसका मतलब युति की स्थिति में सूर्य ग्रहण और वियुति की स्थिति में चंद्र ग्रहण संभव होता है। ठीक, यही हमारा पहला स्टेटमेंट है कि सूर्य ग्रहण युति की स्थिति में होता है। तो ये युति वियुति क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, उससे पहले ये समझ ले रहे हैं, ये कोई तीन चीजें हैं और ये कोई समतल है। तो ये इस समतल में है तो क्या बोलेंगे कि ये एक समतलीय स्थिति में है, लेकिन ये एक रेखा में नहीं आ रहे हैं। अगर ये एक रेखा में भी हो जाए तब हम बोलेंगे एक रेखीय स्थिति। ठीक, तो जब ये तीनों एक समतल में हो तो वो स्थिति सिजगी कहलाती है, और जब ये एक रेखा की स्थिति में हो तब वो स्थिति युति और वियुति कहलाती है। ठीक, अंतर क्या है युति और वियुति में? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब तो उसको बोल देते हैं युति। तो चंद्रमा आने से चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, सूर्य नहीं चमकता, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। और जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब उस स्थिति को क्या बोल देते हैं? वियुति। तो सिंपल है, अगर एक समतल में है तीनों तब वो स्थिति सिजगी कहलाती है, और एक समतल में भी है और एक रेखा में आ जाए तब वह स्थिति युति या वियुति कहलाती है। अगर चंद्रमा बीच में आता है तब उसको युति या कंजक्शन बोलते हैं, और पृथ्वी बीच में आती है तब वियुति या अपोजिशन बोलते हैं। और जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण। इसका मतलब सूर्य ग्रहण हमेशा युति को होता है। ठीक, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है किंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। अमावस्या कब होगी? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। चंद्रमा का खुद का तो प्रकाश होता नहीं, ये तो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो सूर्य का प्रकाश इधर है लेकिन चंद्रमा की वाली साइड पृथ्वी की तरफ है, तो चंद्रमा पूरा दिखाई नहीं देता इस समय। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? अमावस्या। तो चंद्रमा बीच में आएगा तो अमावस्या तो होगी ही होगी, लेकिन चूंकि इनके कक्षीय तल में 5 डिग्री का झुकाव होता है तो हमेशा यह स्थिति नहीं हो पाती सूर्य ग्रहण वाली। तो अमावस्या तो हर महीने आएगी, सूर्य ग्रहण हर महीने नहीं आएगा। यह स्टेटमेंट भी ठीक हो गया कि अमावस्या को होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक अमावस्या को। सूर्य ग्रहण हमेशा युति की स्थिति में होता है, सही। हमेशा अमावस्या को होता है, सही। प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता, सही। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, 1 और 2 दोनों। लेकिन इसको करने से पहले यहाँ सत्य असत्य जरूर देख लेना। अभी यहाँ सत्य लिख दें तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से अंतरासस्यन इंटरक्रॉपिंग का अभ्यास करने के लाभ हैं? अंतरासस्यन से या इंटरक्रॉपिंग से श्रम लागत में कमी आती है, मिट्टी की सतह से बाष्पीकरण में कमी आती है, मृदा के अपरदन में कमी आती है। तो पहले तो देखते हैं ये इंटरक्रॉपिंग चर्चा में क्यों है और फिर इसका आंसर देखेंगे। चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में केरल सरकार ने नकदी फसलों के साथ साथ खाद्य फसलों के अंतरासस्यन इंटरक्रॉपिंग की अनुमति दी है। जो नकदी फसलें हैं जैसे चाय, कॉफी, इलायची, इनके साथ में खाद्य फसलों को भी लगाया जा सकता है। अंतरासस्यन होता क्या है? किसी खेत में एक साथ 2 अथवा 2 से अधिक फसलों की खेती अंतर फसली या अंतरासस्यन कहलाती है। और देखते हैं इसके लाभ क्या हैं। एकल फसलों की तुलना में प्रकाश, पानी और अन्य पोषक संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो पाता है। इसमें छायादार फसलों का प्रभावी प्रबंधन होता है क्योंकि मिश्रित फसल में कीटनाशकों का प्रयोग कम करना पड़ता है। प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उपज प्रदान होती है। जब बीच में खाली जगह में कुछ और भी लगा दोगे तो अधिक उपज तो हो ही जाएगी, संसाधनों का भी अधिक कुशल उपयोग हो जाएगा। फलीदार फसलों के अंतरासस्यन से मृदा में उर्वरता में सुधार होता है।
जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग वगैरह, नाइट्रोजन साइकिल में आपने इसको पढ़ा होगा। मृदा कटाव पर रोक लगती है और मृदा की सतह से बाष्पीकरण भी कम होता है। जब मृदा पूरी तरह से वनस्पति से ढकी हुई है, सूर्य की किरणें कम पहुंचेंगी तो बाष्पीकरण भी कम होगा। अच्छा, एक ये और कि इससे श्रम लागत में वृद्धि होती है, क्योंकि बीच में और दूसरी फसलें भी हैं, तो जो भी श्रमिक होंगे इसमें काम करेंगे उसमें बहुत ध्यान से उन्हें करना पड़ेगा, जिससे श्रम लागत में वृद्धि होती है, जो कि विशेष प्रबंधन की आवश्यकता होती है। देखते हैं तो आंसर, अंतरासस्यन के क्या लाभ हैं? श्रम लागत में कमी होती है, गलत। कमी नहीं होती, क्या होती है? वृद्धि होती है। मिट्टी की सतह से बाष्पीकरण में कमी आती है, ठीक। जब ज्यादा कवर हो जाएगी वनस्पति से भूमि तो बाष्पीकरण में कमी आ जाएगी और मृदा अपरदन में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि वनस्पति मृदा को बांध के रखने का काम करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सी जोड़ी सही मेल खाती हैं? कुरिल द्वीप समूह पीला सागर, सैनकाकू द्वीप समूह पूर्वी चीन सागर, स्प्रेटली द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर। ये भी अंडर करंट का क्वेश्चन है, ये चर्चा में था। बाकी वाले भी कभी न कभी चर्चा में साल भर में रहते ही हैं, तो उनको मिला के अंडर करंट का क्वेश्चन बनाया गया है। जापान ने टोनोसिरो का नाम परिवर्तित कर टोनोसिरो सैनकाकू कर दिया है। इस द्वीप को ताइवान और चीन में डियाओ द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये तीनों के मध्य विवाद है, चीन के, ताइवान के और जापान के, इस क्षेत्र के स्वामित्व को लेकर, तो जिस वजह से ये चर्चा में है। कहाँ पे स्थित है? पूर्वी चीन सागर में या मध्य पूर्वी चीन सागर में ये द्वीप स्थित है। बाकी के और जो 2 द्वीप हैं, अच्छा, दक्षिण चीन सागर के कुछ प्रमुख द्वीप हैं जो चर्चा में रहते हैं, जैसे स्प्रेटली द्वीप समूह और पैरासोल द्वीप समूह। कुरिल द्वीप समूह तो ये इस क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर से ओखोत्स्क सागर को अलग करता है और रूस के सखालिन में एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है। ठीक, तो ये 3 द्वीप हमने देख लिए, कुरिल, स्प्रेटली और सैनकाकू। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरिल द्वीप समूह पीला सागर में है? नहीं। सैनकाकू द्वीप समूह पूर्वी चीन सागर में है? ठीक। पूर्वी या मध्य पूर्वी दोनों ठीक होंगे। स्प्रेटली द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में है? ठीक। क्या पूछा है? सही उत्तर। तो सही में क्या आ जाएंगे? 2 और 3। तो द राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, नंबर 4, ये शब्द लोन वुल्फ चर्चा में रहता है कानून प्रवर्तन एजेंसियों और मीडिया में, तो इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? ये पूछा गया। देखते हैं चर्चा में क्यों है और किस लिए प्रयोग किया जाता है। हाल ही में लंदन के पश्चिमी क्षेत्र में रीडिंग कस्बे में किसी अकेले व्यक्ति ने पार्क में चाकू से हमला किया और जिसमें कुछ लोगों की जानें गई, जिस वजह से ये लोन वुल्फ शब्द चर्चा में आया। ये न्यूज़ हमारे कोई काम की नहीं है, बस ये शब्द लोन वुल्फ क्या होता है ये काम का है। तो लोन वुल्फ क्या होता है? जब कोई एक अकेला व्यक्ति बिना किसी आतंकवादी समूह से निर्देश लिए स्वयं से कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देता है, तब इस व्यक्ति को बोलते हैं लोन वुल्फ व्यक्ति। ध्यान रखना है, ये व्यक्ति किसी आतंकवादी संगठन की विचारधारा से तो प्रभावित हो सकता है, लेकिन उससे जुड़ा नहीं होता, उसके निर्देशन में उसने वो काम नहीं करा होता, तब उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? लोन वुल्फ बोला जाता है। देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन किस संदर्भ में किया जाता है? साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, प्रवासी संकट, आतंकवाद। तो सही आंसर क्या हो गया? डी, आतंकवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मिट्टी के बर्तन की खोई हुई महिमा को पुनः स्थापित करने के लिए कुम्हार सशक्तिकरण योजना शुरू की है? निम्नलिखित में से किसने? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र CCRT, कला संरक्षण और संग्रहालय के इतिहासकार राष्ट्रीय संग्रहालय। देखते हैं ये क्यों चर्चा में है। न्यूज़ है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC ने मिट्टी के बर्तनों की महिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए राजस्थान के पोखरण में अपना कुम्हार सशक्तिकरण योजना शुरू की। तो पता चल गया हमको, ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC की पहल है और इसे निम्न राज्यों में लागू किया जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तब आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और निश्चय IAS अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की PDF आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।